Hello students, welcome, and today I am going to cover this topic, electricity in physics. So I made this video for the student belongs to all standards like 10th, 11th, 12th. So I've covered some basics of electricity and the extended version of basic charges and currents. So this is my first lecture. I'll continue with further more topics. So the first topic which I'll cover will be the charge and current, the basic entities of electricity. Okay. तो सबसे पहले हम अगर इलेक्ट्रिसिटी जाए, कोई भी अभी हमारे हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये दो साइंटिस्ट जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आएंगे। तो पहले साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंड्रो एंटोनियो वोल्टा, ठीक है। तो यह इट्स एन इटालियन फिजिसिस्ट इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बैटरी which provide the first continuous flow of electricity and the capacitor. तो वोल्टेज आप पढ़ेंगे आगे, वोल्ट होता है उसके बारे में साइंटिस्ट ही है। दूसरे हैं हमारे सामने एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है। इज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट, laid the foundation of electrodynamics. He defined the electric current and developed a way to measure it in the 1820s. So he laid the foundation of electrodynamics. अगर हमारे पास चार्ज है स्टेशनरी तो हम बोलते हैं स्टेशनरी चार्ज, और वो अगर डायनेमिक हो जाए, मूविंग चार्ज हो, तो इट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक करंट। आगे सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका, बहुत फाउंडेशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी के फाउंडेशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज एंड करंट। So the most basic quantity in electrical circuit is the charge. वो पता है आपको, कोई भी पार्टिकल उसमें सबसे बेसिक जो है वो एटम है, आपका एटम होता है। और एटम में आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सबने पढ़ा होगा, बेसिक फिजिक्स से पढ़ रहे हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, हमको पता है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कितना होता है आपने पढ़ा होगा, तो 1.06 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो एक कूलम में अगर हम फिर देखें, चार्ज की बेसिक जो आपकी यूनिट है वो कूलम में मेजर करता है। तो एक कूलम में हम देखें कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हमको पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.06 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है, तो एक कूलम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से द कूलम इज अ लार्ज यूनिट फॉर चार्जेस। इन वन कूलम ऑफ चार्ज देयर विल बी 1/1.0602 10⁻19, दैट इज 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो चार्ज इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंसिस्ट, मेजर्ड इन कूलम। सबसे बेसिक जो हमारी एंटिटीज है वो इलेक्ट्रिसिटी में वो चार्ज है, ठीक है। अब एक स्टैटिक चार्ज है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब अ यूनिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फैक्ट दैट इट इज मोबाइल, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर इट कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। चार्ज जो है हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज हमारा ट्रांसफर रह सकता है। तो एक पर्टिकुलर उसमें सम ऑफ चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब आगे हम स्टेटमेंट में दे रहा हूं क्योंकि आगे हम करंट की बात करने वाले हैं आगे, ठीक। तो आगे हम करंट की बात करने वाले हैं। करंट में आपके
अगर मैं करंट का डेफिनेशन दूं तो करंट की डेफिनेशन देने से पहले आपने करंट अगर ऐसे सुना होगा कहीं, तो हम एयर फ्लो की बात करते हैं। एयर करंट, हवा तेज बहती है, हम उसको बोलते हैं एयर करंट। रिवर में हम देखते हैं वाटर फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर करंट। ठीक है, तो इट्स अ फ्लो ऑफ समथिंग करंट, अगर ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझे तो इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में करंट हम डिफाइन करेंगे, इट विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमारा चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है, तो हमने अभी देखा कि चार्ज इज अ मोबाइल क्वांटिटी है, वो मूव कर सकता है यहां से वहां। तो कैसे मूव करता है, क्या फोर्स लगे, क्योंकि आप ऑब्वियस है कि आप अगर करंट की बात करें, वाटर करंट की बात करें, रिवर की, तो कहीं ना कहीं अगर डिफरेंस होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो कोई करंट नहीं होगा उसमें। ठीक है, कहीं हाइट डिफरेंस होगा है, तो प्रेशर डिफरेंस होगा, तो फ्लो होता है वाटर। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी हमें कुछ फोर्स चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए होगी इस चार्ज को मूव करने के लिए करंट फ्लो के। तो वो हम नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में देखेंगे जब हम वोल्टेज, पावर, एनर्जी सब के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल करंट की अगर हम डेफिनेशन दें यहाँ पे, तो क्या दे सकते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कितना चार्ज हमारे एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो हो रहा है एक यूनिट टाइम में। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मेजर्ड इन एम्पियर। ठीक है, इट्स अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो कितना चार्ज हमारा फ्लो, तो पर्टिकुलर कंडक्टर है, मेटल है, उसमें से हम कितना चार्ज फ्लो कराते हैं। तो कन्वेंशनली हम ये बोलते हैं कि जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसके डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, बाद में हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो मूविंग डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट मानते हैं। लेकिन जब करंट की डेफिनेशन आई थी उस टाइम पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का हमारा हुआ नहीं था, ऐसा इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में हमने करंट की डायरेक्शन को माना है हमेशा। तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर्ड इन एम्पियर। ठीक है, तो पहली वाली डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, कितना चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, कूलम क्यू टी सेकेंड, कूलम पर सेकेंड एम्पियर की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इस तरह से एक सिंपल एक सर्किट अगर हमारे पास है, आपसे भी पूछते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इट्स बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। आपने यहाँ बैटरी लगाई, एक बल्ब लगाया, एक स्विच लगाई यहाँ पे। ठीक है, ये एमीटर है। एमीटर हमारा क्या होता है, मेजर करने के लिए। तो करंट आपकी जो मेजर करने की डिवाइस होगी वो होगी एमीटर। ठीक है, तो ये भी लग गया, तो सीरीज में लगता है। तो एक आपका पाथ कंप्लीट होना चाहिए, आपकी एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए एक जगह से एक जगह तक एक पाथ कंप्लीट होना चाहिए। तो यही जो लूप बनता है उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। इट्स इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। तो यहां से आपने बैटरी लगाई और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत सर्किट पूरा होता है और एक करंट फ्लो होने लगती है आपके बल्ब से, और आपका बल्ब ग्लो होता है आगे। ठीक है, लाइट एनर्जी, करंट जो है हीट एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होता है आगे फ्लो होने के बाद। ठीक है, दूसरे एनर्जी में, दूसरे फॉर्म में चला गया चार्ज हमारा करंट से फिर लाइट में हीट। ठीक है, तो अब उस तरह से यहाँ पे आप एमीटर में मेजर कर सकते हैं कितना करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इस पे हम छोटा सा अगर न्यूमेरिकल देखें, आप 10th अगर स्टैंडर्ड्स के लेवल में, तो उस लेवल में आपके ऐसे आते हैं। ये हमने जो फॉर्मूला लिखा सीधे सीधे एकदम एब्सोल्यूट फॉर्मूला है ये, क्योंकि डीसी करंट की बात होती है। हम बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जा रहे हैं, अभी आगे जाएंगे। तो उसमें अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is drawn by a filament of an electrical bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. ठीक है, तो इसमें I मालूम है आपको 0.5 एम्पियर, T है 10 मिनट, दैट इज 10 into 60, 600 सेकेंड। तो चार्ज कितना आपका फ्लो होगा, तो IT ऊपर हमने पढ़ा हुई, तो 300 कूलम चार्ज फ्लो होगा। तो ये जो IT आप देख रहे हैं ना, एम्पियर देखेंगे, और इसको अगर इस सेकंड में बड़ी यूनिट देखेंगे तो उसका R होगा, मिनट होगा, फिर R होगा। आप देखते होंगे बैटरी में, इसलिए आपका ये जो बैटरी की आप जब रेटिंग देखते हैं, मोबाइल में बैटरी यूज करते हैं, एम्पियर आर होते हैं ना, मिली एम्पियर आवर, इतने mAh की बैटरी है। mAh क्या है, मिली एम्पियर आर बेसिकली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना चार्ज कर रहे हैं बैटरी, चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है,
तो बैटरी की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस क्या है, तो बेसिकली हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर वो डिस्चार्ज मतलब चार्ज उसमें से ड्रॉ होता है। तो चार्ज ड्रॉ होने का मतलब अगर हमको कैपेसिटी, किसी बैटरी की कैपेसिटी पता करनी है तो क्या होगा, हम किसी मान लो 1 मिली एम्पियर करंट वाले को डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कितने टाइम में वो पूरा हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, कितने टाइम लगते हैं उसको 1 मिली एम्पियर के सोर्स उसको दे रहे हैं हम, तो वही जो I/T है उतना चार्ज हम ट्रांसफर कर दिए। तो बेसिकली वो चार्ज का मेजर है, इसलिए उसका यूनिट जो होता है मिली एम्पियर आवर mAh जैसे इस टाइप के होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे एम्पियर्स में। तो हम एक डेफिनेशन, अगर 12th 11th वाले हैं जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, अगर 10th में भी होगा तो वो भी समझ सकते हैं। तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, dq बाई dt, ठीक है। तो q को अगर हम फिर से इसी फॉर्मूले से देखें तो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt, टाइम रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो एक पर्टिकुलर टाइम t नॉट से t तक कितना करंट फ्लो हो रहा है तो हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ करंट डज नॉट चेंज विद टाइम इट इज कॉल्ड डीसी करंट। तो डीसी करंट जब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा वो करंट डीसी होगी, उसका फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा। और करंट अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसका फॉर्मूला इधर है, हमने लिखा हुआ है, ठीक है। उसको हम एसी बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हमने एक न्यूमेरिकल भी लिया यहाँ पे, डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल between t is equal to 1 second and t is equal to 2 second if the current passing the terminal is this one। तो करंट यहां दिया हुआ है वो t के साथ वेरी कर रहा है, एक फंक्शन है t का, टाइम का, ठीक है। हमको पूछा है कि डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंट्री, कितना चार्ज एंटर हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइमिंग में बिटवीन t is equal to 1 second to 2 second। तो हमारे पास फॉर्मूला है q is equal to I dt, और ये है लिमिट जो t उसने दिया हुआ है 1 से 2 सेकंड में, तो लिमिट हमने लिख दिया 1 to 2, और I का जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिख दिया, I dt होता था। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट किया तो ये आपका आया, आपने लिमिट रखा और आपका आंसर आ गया 5.5 कूलम, इतना चार्ज आपको एंटर हो रहा है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। फर्दर और अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम स्लॉट में अलग अलग करंट का फंक्शन दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये हम देखें, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज I इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 से 1 सेकंड तक तो 2 एम्पियर है, सीधे कांस्टेंट करंट है। फिर t इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 सेकंड पे 2t स्क्वायर है, टाइम का फंक्शन है वो, ठीक है। उसके पहले डीसी करंट है, उसके बाद में फिर टाइम फंक्शन है। तो कैलकुलेट द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो फॉर्मूला हमारे पास सेम है, q इज इक्वल टू I dt, इंटीग्रेशन चूंकि 0 टू 2 में पूछा है क्वेश्चन तो 0 टू 2, लेकिन हमारे पास 0 टू 2 में सेम फंक्शन नहीं है, 0 टू 1 में कुछ अलग फंक्शन है और 1 से आगे मतलब 1 टू 2 तक अगर देखें तो अलग फंक्शन है। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में। 0 टू 1 में I को लिखेंगे 2, उसकी वैल्यू 2 है, और फिर 1 टू 2 में I की वैल्यू 2t स्क्वायर है, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे, आंसर होगा। तो आप ये सॉल्व करेंगे, आंसर आप लोग कमेंट करिएगा इसके नीचे, मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है, ठीक है। अब ये मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं, ये बेसिक यूनिट्स है, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, एम्पियर, करंट का, ठीक है। अब इसमें जो ये है कुछ प्रीफिक्स है, पावर्स कितने कितने हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पता नहीं होता है कितना कितना पावर का है। तो जैसे कि अगर 10 टू पावर 1 है, मतलब 1 मीटर में वैसे 1 एम्पियर है, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो डेका मीटर हो जाएगा, और 100 कर दे तो हेक्टो, 1000 कर दे तो किलो, और कर दे तो मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, और यूनिट छोटी कर दे जाए तो सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, ऑटो। तो ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कूलम है ना, मैंने बोला कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, जनरली हमारे माइक्रो कूलम, पीको कूलम मतलब छोटी यूनिट, पीको मतलब 10 टू द पावर -12 एक कूलम में, तो एक पीको कूलम है तो 10 टू द पावर 12 कूलम होगा उसमें, पीको छोटी क्वांटिटी। इस तरह से नैनो मतलब 10 टू द पावर -9, मतलब एक नैनो कूलम की बात करेंगे तो 10 टू द पावर 9 कूलम हो जाएंगे, ठीक है। तो बीच में कूलम है या कोई भी क्वांटिटी है तो ये उसके नीचे वाली सारी आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे 10th का, ये इसके ऊपर वाले सारे, जैसे बड़ी यूनिट अगर बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि जैसे एम्पियर है हमारा करंट, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इसमें होता है, तो माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6